हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप बाहर निकलते हैं और खूब ढेर सारे अपने कपड़े जाकर गंदे करते हैं, और जब कपड़े आप पे गंदे हो जाते हैं तो उसको ला करके आप मम्मी के हवाले कर देते हैं। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मम्मी उन कपड़ों को किस चीज़ से क्लीन कर देती हैं? तो मम्मी उन कपड़ों को जिस भी चीज़ से क्लीन करती हैं, आज हम उसी की स्टडी करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और आपके सिलेबस में जितना कुछ भी है उतना डिटेल्स में आज हम इसकी स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यानी इसको हम बोलते हैं Na मीन सोडियम और OH मीन हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो आपको मालूम है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी की होगी। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। सारे सिंगल एटम्स हैं, इसलिए 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 40 होता है। न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। सोडियम का 11 होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 6। यानी कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये कैसे अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर हम लुईस के बेस पे देखें तो ये है सोडियम, और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो कर दिया है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको मैंने डॉट या गोले से दिखाया है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सभी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, मगर हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम काउंट करें तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 1 और 1 2, यानी इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑक्सीजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम हर हाल में इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, और मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आपको क्रॉस से दिखा दिया। अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। ऐसा करने से सोडियम पर आ गया है प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर रखा है, और ऑक्सीजन ने बाहर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए OH पर एक माइनस आ गया। और Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए Na पर एक प्लस आ गया। तो NaOH का ये लुईस स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा वाटर में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने आपको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप खाने वाला नमक कहते हैं। ये है वाटर, हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज इम्पल्स करेंगे, यानी उस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। तो ये Na प्लस वाटर के OH माइनस को अपने साथ अटैच कर लेगा और NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन है ये इंडिपेंडेंट कंडीशन में यानी स्वतंत्र अवस्था में निकल जाएगी, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का मेथड है जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब हम स्टडी करते हैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो पहले क्लियर करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं रासायनिक गुण। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण क्या होते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा गुण जिसको आप देखकर, सुनकर, सूंघकर, चख करके, देख करके, पानी में डाल करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हिंदी में भौतिक गुण कहलाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लेबोरेटरी में चेक करके दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे में मिक्स करके क्लीन करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, पहली है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय यानी दानेदार ठोस होता है। कहीं भी क्रिस्टलाइन नाम का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब दानेदार होता है। जैसे आपने शक्कर देखा होगा कि शक्कर को कितना भी महीन पीस दिया जाए, बारीक से बारीक कर दिया जाए, मगर उसका दरदरापन यानी रफनेस नहीं जाती है। ऐसे ही नमक को कितना भी बारीक से पीस दिया जाए, मगर नमक की भी रफनेस नहीं जाती है। ये दोनों क्या हैं? क्रिस्टलाइन हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है सोपिंग इन नेचर, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये इसकी जो चिकनाहट होती है वो साबुन जैसी होती है और इसीलिए इसको क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है और साबुन के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सोपिंग इन नेचर यानी साबुन जैसे गुण दिखाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है यानी घुल जाता है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आयंस में ब्रेक हो सकता है तो 100% वाटर में डिज़ोल्व होगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे NaOH, तो Na+OH- में ब्रेक हो जाएगा यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। KOH K+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस Mg+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा यानी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कोरोसिव इन नेचर। तभी पीछे आपने एसिड बेस में स्टडी की थी कि जो बेस होते हैं ये भी कंसंट्रेट कंडीशन में कोरोसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अगर किसी भी सब्सटेंस पर इनको डाला जाए, चाहे अपनी हथेली पर डाला जाए, चाहे किसी मेटल पर डाला जाए, तो ये उसके सरफेस को गलाने की कोशिश करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को कोरोसिव कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। तो ये इसकी चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखते हैं कि ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता है, पीछे के लेसन में और वीडियोस में आपने स्टडी की थी कि कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी हिंदी में उदासीनीकरण क्रिया होगी, जिससे एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो वैसे ही यहाँ भी NaOH क्या है? एक बेस है। अगर इसकी हम HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो मैं आपको मैकेनिज्म भी समझा रहा हूँ कि NaOH ब्रेक हो जाएगा Na+ और OH- में, और HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में। तो Na चूंकि मोस्ट पॉजिटिव है यानी प्रबल धनात्मक है, तो ये क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा तो NaCl बन जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर जो H है और यहाँ पर जो OH है, तो H और OH जुड़ करके H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, यानी अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस जल का फॉर्मेशन हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर यही सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो फिर वही नमक और पानी बनेगा। तो NaOH ब्रेक होता है Na+ और OH- में। H2SO4 ब्रेक होगा H+ और SO4 डबल माइनस में। तो ये दोनों सोडियम इस SO4 के साथ अटैच हो जाएंगे तो बन गया Na2SO4। यहाँ बचा है H, यहाँ बचे हैं OH, H और OH मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये है सोडियम सल्फेट और ये है वाटर। अब अगर हम इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन देखें कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मॉलिक्यूल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें मालूम होना चाहिए कि कभी भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर है और उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो CO3 बनाने में कोशिश करेगा।
तो Na कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया Na2 और यहाँ पर CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो तो क्या हो गया CO3। CO3 पे डबल माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, 2 सोडियम मिल करके एक CO3 के साथ जुड़ जाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने H बचे हैं, 2 H बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन इसकी। अब अगर हम इसी NaOH को एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दें, एसिटिक एसिड यानी सिरका, ये भी एक एसिड है मगर ये वीक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। अगर आप मैकेनिज्म समझना चाहें तो CH3COOH में से CH3COO अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, H पर प्लस चार्ज होगा और CH3COO पर माइनस चार्ज होगा। तो ये जो CH3COO पर माइनस चार्ज है वो यहाँ से Na को अपने साथ अटैच कर लेगा, क्योंकि Na मोस्ट पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव से अटैच हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COO Na का, प्लस यहाँ बचा है OH और यहाँ से ये H निकला था तो वो H और OH मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। मैंने पीछे आपको बताया था कि CH3COO को हम एसीटेट आयन बोलते हैं, तो CH3COO हो गया एसीटेट और Na हो गया सोडियम, तो बन गया सोडियम एसीटेट। ये भी एक सॉल्ट है। क्लियर? कैसा सॉल्ट है अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बेसिक सॉल्ट है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सोडियम है। ऐसे ही अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस और प्लस ये हो गया HBr, ये भी एक एसिड है। तो ये NaOH ब्रेक होगा Na प्लस और OH माइनस में और ये ब्रेक होगा H प्लस और Br माइनस में। तो ये Na यहाँ से Br को अपने साथ अटैच कर लेगा, NaBr बन जाएगा जिसको हम सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं, प्लस यहाँ बचा H, यहाँ बचा OH, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें 2 मॉलिक्यूल लेना होगा क्योंकि क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में होती है और एक सोडियम एक ही क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर सकता है, इसलिए 2 क्लोरीन के लिए हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर के एक के साथ NaCl बना देगा और एक के साथ NaOCl का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर 2 सोडियम है ना, तो एक सोडियम एक क्लोरीन लेके रिमूव हो गया, दूसरा सोडियम दूसरा क्लोरीन ले लिया और यहाँ से एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बीच में अटैच हो गया। अब बचा क्या, बचा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। अब अगर हम उसी NaOH का रिएक्शन देखें एल्कोहल से, तो NaOH और प्लस अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं तो बेसिकली एक एल्कोहल होता है मेथिल एल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ये जहरीली शराब होती है, ये वो शराब होती है जिसको पी करके लोगों की डेथ हो जाती है, आप पेपर में पढ़ते होंगे। तो CH3OH को याद रखिएगा, मेथिल एल्कोहल है ये, IUPAC नेम है मेथेनॉल और ये जहरीली शराब होती है। ये वो शराब है जिसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। इसी शराब को लोग पीते हैं शराब के फॉर्म में। फिलहाल शराब पीना बहुत ही बुरी बात है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, फिर भी याद रखिएगा कि पीने वाली शराब का फॉर्मूला है C2H5OH जिसे हम एथेनॉल या एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो ये NaOH इस एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। एथिल एल्कोहल हमेशा ब्रेक होता है, याद रखिएगा C2H5O में इतने में ब्रेक होगा, H अलग और C2H5O अलग हो जाएगा। यहाँ से ये ब्रेक होगा Na में और OH माइनस में, तो इस Na को ये C2H5O अपने साथ अटैच कर लेगा और C2H5O Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ है H और यहाँ बचा हुआ है OH, ये मिलकर वाटर बना देंगे। तो ये जो C2H5O है इसको बोलते हैं एथिल और O मीन ऑक्साइड और Na मीन सोडियम, यानी सोडियम एथॉक्साइड। याद रखिएगा सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर? अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फर्स्ट यूज़ है वो है एज लैब रिएजेंट, यानी हिंदी में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। और याद भी रखिएगा हर कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी कॉमन रहती है क्योंकि हर कंपाउंड लैब में रिएजेंट के फॉर्म में, यानी हिंदी में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी इसका यूज़ है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो कच्चा पेट्रोल निकलता है कुओं से, उन कच्चे पेट्रोल को हम NaOH की हेल्प से रिफाइन करते हैं यानी क्लीन करते हैं, जिससे हम अपनी बाइक को एवरेज देते हैं और प्लस एनर्जी देते हैं। तीसरा इसका यूज़ है डिटर्जेंट फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी आपने देखा था सोपिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसका हम डिटर्जेंट और सोप
दोनों के फॉर्मेशन में, यानी साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट इसका यूज़ है एज गैस एब्जॉर्बर। ये गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम मोस्ट पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है, इसीलिए गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये है इसके यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।